हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर द रूट 3 एट एन एंगल 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी। आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से एक मीडियम गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर द रूट 3 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है विद एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ठीक है, एक लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हो रही है विद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, अब देखो बच्चे, ये जो लाइट रे है ये डेंसर मीडियम में मूव कर रही है, यानी कि लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है, लाइट रे इस तरह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लीजिए आर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इस लाइट रे की रिफ्लेक्शन हो रही है और साथ ही साथ इस लाइट रे की रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे मीडियम के अंदर चले जाएगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेम एंगल पर बाउंस बैक हो जाएगी। आपको पता है रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री पर अगर लाइट रे इंसिडेंट अगर करेगी तो रिफ्लेक्शन में 45 डिग्री पर ही लाइट रे बाउंस बैक होगी। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे ये है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 60 डिग्री के इक्वल रहेगा। सो ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये दूसरी रे है आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे और ये है आपके पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपसे क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल पूछा गया है। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो हम स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 हमने माना इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम दैट इज म्यू2 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर। ठीक है, तो ये बनेगा म्यू वन आपके पास एयर है, सो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। साइन 60 दैट इज अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम दैट इज अंडर द रूट 3 इनटू साइन आर। अब रूट 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकती हूँ, सो ये अंडर द रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आर। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यानी कि आपके पास साइन आर आ रहा है 1/2 के इक्वल। ठीक है, सिंस साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है ये 30 डिग्री पर रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। ठीक है, सीधी आ रही थी लेकिन 30 डिग्री जो है वो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल मेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास 30 डिग्री के इक्वल आ गया, जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, आपसे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल पूछा है। देखो बच्चे, यहाँ पे इस तरह से ये पूरा एंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये 60 डिग्री के इक्वल और ये आपके पास 30 डिग्री के इक्वल, ये पूरा एंगल आपके पास 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। ठीक है, पूरा एंगल आपके पास 180 डिग्री के इक्वल है, देयरफॉर हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल हमें बताना है। सो 60 डिग्री प्लस जो अननोन एंगल है प्लस एंगल 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें इस एंगल के बारे में बताना है, ये एंगल क्या होगा। सो 60 प्लस अननोन एंगल प्लस एंगल 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। इसका मतलब जो आपके पास अननोन एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल है आपका 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा। थैंक यू।